नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि मेष राशि वालों के जीवन में ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और वह कौन सी बड़ी घटना होने जा रही है। क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, टाइटल में भी देखा है, लिखा हुआ है शुक्र का गोचर, अंत नहीं आरंभ होगा। किस प्रकार जीवन में प्रगति के मार्ग खुलेंगे, तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपके जीवन में आपके जो कार्य हैं किस प्रकार बनेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लगन राशि के आधार पर भी देख सकते हैं जो अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि जाननी है और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, जीवन की समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त करना है, ग्रहों की चाल को समझना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, होने क्या जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। शुक्र जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए थे, अब 2 दिन बाद शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र कहां जाएंगे, 8वें भाव में सूर्य और मंगल के साथ युक्ति बनाएंगे आप। यानी प्रिय मेष राशि वालों, राशि के स्वामी आपके मंगल हैं और मंगल के ही घर में शुक्र अब विराजमान हो जाएंगे। मंगल यहां पर अस्त हैं, परंतु शुक्र और सूर्य पावरफुल प्रभाव देंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है, सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु भी हैं। तो यहां पर जीवन की कैसे परेशानियां समाप्त होंगी, किस प्रकार लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, यानी जीवन में किस प्रकार खुशियां आएंगी। यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, मेहनत करना पर फल कोई और, यानी मेहनत आप कर रहे थे, फल और कोई और प्राप्त कर रहा था, फल किसी और को मिल रहा था, सफलता किसी और को मिल रही थी, मेहनत तो सबसे अधिक आप कर रहे थे, क्यों नहीं मिल पा रही थी। अच्छा नहीं होना, यानी जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, आप लगातार जीवन को अच्छा बनाना चाह रहे थे परंतु फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। जीवन में परेशानियां बनी हुई थी, जीवन में संघर्ष बने हुए थे, समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, लक यानी ना भाग्य का साथ मिल रहा था। वहीं सोचा जीवन में कुछ नया होगा, यानी हमेशा आप सोच रहे थे कि जीवन में कुछ नया होगा, परंतु अब अवश्य ही होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। परेशानियां खत्म, क्योंकि अब शुक्र आपके 8वें भाव में विराजमान हो जाएंगे और शुक्र यहां कहीं ना कहीं आपकी परेशानी को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। परेशानी इसलिए समाप्त करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तो गुरु की 1, 2, 3, 4, 5, गुरु की 5वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी। यानी है शुक्र का गोचर अंत नहीं आरंभ है, सफलता का आरंभ है, जीवन में धन प्राप्ति का आरंभ है, जीवन में कार्यों को सही दिशा प्राप्त होगी। भाई गुरु तो हो चुके हैं आपके ज्ञान के कारक, वहीं शुक्र हो चुके हैं धन के कारक। जब ज्ञान जीवन में और धन प्राप्त होता है, और वहीं शनिदेव विराजमान है आपके 12वें भाव में, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है। तो शनि की भी दृष्टि कहां पर पड़ रही है, आपके 2रे भाव में। शुक्र की भी दृष्टि कहां पर पड़ रही है, आपके 2रे भाव में। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, 2रा भाव में शनि की भी दृष्टि है, साथ ही साथ शुक्र की भी दृष्टि है, मंगल की भी और सूर्य की भी, यानी एक साथ 4 बड़े ग्रहों की दृष्टि कहां पर, आपके 2रे भाव। 2रा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह धन को दर्शाता है, यह परिवार को दर्शाता है, यह वाणी को दर्शाता है। आप धन को बढ़ाने के लिए सम मंगल, सूर्य, शुक्र और शनि का यहाँ पर दृष्टि रहेगी। और यह घर के स्वामी कौन है,
2 नंबर है वृषभ राशि है, 2 नंबर के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो यह शुक्र का घर है। अब शुक्र की जो दृष्टि है वह समम अपने घर में पड़ रही है। जब अपने समम अपने घर में पड़ रही है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा धन से संबंधित। मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी है, सूर्य भाग्य के स्वामी है और व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, शनि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र क्या प्रभाव रहेगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा, जीवन में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु वाणी पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, तो यहाँ पर जो शनि की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो कर्मों के अनुसार आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर मेहनत करना फल कोई और ले जाना, यानी मेहनत का अब आपको ही फल मिलेगा प्रिय मेष राशि वालों, यानी मेहनत का अब आपको दुगना ही लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मेहनत का यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि जीवन में जब हम मेहनत करते हैं तो सही दिशा में मेहनत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मतलब कुछ व्यक्ति बिना दिशा के, बिना लक्ष्य के ही मेहनत कर रहे हैं, जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं, वह जान ही नहीं पाते हैं किस दिशा में वह सफल हो सकते हैं, वह कौन सा ग्रह है जो उन्हें सफलता की ओर बढ़ा सकता है, वह कौन से उपाय हैं जो उन्हें सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं, जीवन में किस प्रकार परेशानियां समाप्त होंगी, चाहे वह दाम्पत्य जीवन से हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे भाग्य का साथ न मिलना, चाहे आपके करियर को लेकर परेशानियां चल रही हैं, व्यापार को लेकर परेशानियां चल रही हैं, नौकरी को लेकर अधिकारी से मनमुटाव हो जाता है, या मित्रों से ही मनमुटाव देखने को मिल जाता है। जीवन में कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं नजर कार्य बन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण से आप जान सकते हैं कि आपकी लगन में ऐसा क्या परिवर्तन करेंगे आप, और क्या उपाय होगा जिससे कि आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि यह शुक्र का गोचर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, प्रभाव डालता है, परिवर्तन डालता है जीवन में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का गोचर जीवन में बड़ी सफलता को दर्शाएगा, क्योंकि अब आपके 7वें भाव को छोड़कर अब आपके 8वें भाव में हो चुके हैं, जो कि गुप्त ज्ञान का भी होता है। यानी यहाँ पर अगर आप कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अब उसमें आपको लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। यानी उसमें अब आपको, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें अब आपको अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप कोई ऑनलाइन भी कार्य करें, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब वहां पर आपको उम्मीद जागेगी लाभ की, आपकी उम्मीद को बढ़ाएंगे, संभावनाएं बढ़ाएंगे कार्य क्षेत्र में सफलता की। परंतु सफल वही व्यक्ति होता है जो लगातार मेहनत करता है, अच्छे वक्त का लाभ उठाता है। क्योंकि जिस प्रकार एक छोटी छोटी ईंट से ही बड़ा मकान बनता है, भवन बनता है, उसी प्रकार जीवन में यह छोटी छोटी चुनौतियां, और उनके जब आप हल निकालते हैं, चुनौतियों का हल अवश्य निकालना चाहिए, जिससे कि आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। जो छोटी छोटी चुनौतियों से ही हार जाते हैं, उनका हल नहीं निकालते हैं, वह जीवन में बड़ा संघर्ष भी करते हैं और परेशान भी रहते हैं, समस्याओं का सामना उन्हें उठाना पड़ता है। तो ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपनी समस्याओं का हल जाने, समस्याओं का समाधान प्राप्त करना जाने। तो ज्ञानी व्यक्ति कभी कार्य को मुश्किल नहीं बनाते हैं, वह कार्य को आसान बनाते हैं, जिससे कि वह उस कार्य में शीघ्र ही सफलता प्राप्त करते हुए दिखाए। और अज्ञानी व्यक्ति उसी कार्य को ही कठिन परिश्रम करते हैं, उस कार्य में ही अधिक मेहनत बढ़ा लेते हैं, कार्य को ही कठिन बना लेते हैं, और फिर वह कार्य असंभव लगना प्रारंभ हो जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति वही है जो कठिन कार्य को सरल बनाए और चुनौतियों का हल प्राप्त करे। जीवन में परेशानियां, समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि ग्रहों का उसी तरह का प्रभाव होता है। शुक्र, सूर्य और बुध यह लगातार राशि परिवर्तन करते हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, क्योंकि बुध हमारे व्यापार, नौकरी, करियर में बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, हमारे व्यवहार में। वहीं शुक्र धन के कारक होते हैं, साथ ही साथ विवाह के योग बनते हैं, मैरिड लाइफ,
यानी पत्नी के कारक भी होते हैं दाम्पत्य जीवन में। वहीं सूर्य भाग्य कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, बड़ों का सहयोग कैसे मिलेगा। तो यह परिवर्तन करते हैं लगातार। उसी तरह हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी किसी कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ता है, कोई कार्य लाभ की ओर बढ़ता है, और कभी उसी कार्य में आपको कठिन मेहनत भी करनी पड़ती है, कठिन प्रयास भी करना पड़ता है, वो संघर्ष भी करना पड़ता है, और फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों की जानकारी और उनके उपाय, क्योंकि शुक्र अब आपके अष्टम भाव में आ चुके हैं। यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है आपको शनि के भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि जो अष्टम भाव में ग्रह होते हैं उनके उपाय नहीं करने चाहिए, परंतु शनि की भी यहां पर दृष्टि है तो शनि के आपको उपाय करने चाहिए। वहीं शुक्र माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा। हो सके तो आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बने। और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो व्यक्ति जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जब आपकी योजनाएं सफल होंगी, क्योंकि शनि का भी प्रभाव रहेगा और शुक्र का प्रभाव रहेगा, तो आपकी योजनाएं सफल होंगी। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, जब हमारे बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। जीवन में कितना भी व्यक्ति पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर समय खराब चल रहा है, धन का अभाव है, तो कहीं ना कहीं जीवन में वह व्यक्ति अनपढ़ के समान हो जाता है, यानी परेशानियां हो जाती है, जीवन में समस्याएं हो जाती हैं। तो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है संयम और धैर्य और सही लक्ष्य की प्राप्ति। यानी प्रिय मेष राशि वाले, अगर आप अपना एक लक्ष्य बनाकर उस पर मेहनत करेंगे और अंत तक प्रयास करेंगे, जब तक आप सफल न हो जाए, जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आप इस प्रकार के कई लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, और वो भी आसानी से, क्योंकि आप जान पाएंगे कितनी मेहनत करनी है, कितने कम समय में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है समय का, यानी वक्त बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है जीवन में। तो समय जब लाभकारी हो, उस समय आप अपने सभी बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना सकते हैं। कुछ व्यक्ति अच्छे समय में कुछ कार्य करते नहीं है, न अपनी आमदनी की स्रोत बढ़ाते हैं, न कार्य को बढ़ाते हैं, मन में ठान लेते हैं कि मैं सफल हो नहीं सकता, असफल ही रहूंगा। तो यहां पर अपने विचारों को भी सकारात्मक बनाएं। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे, जब आपकी योजनाएं सफल होंगी, जब आप एक बड़े सफल व्यक्ति बनेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि व्यक्ति ग्रहों की चाल को समझकर उपाय करें